हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। पहले हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है और रिजल्ट को हमें चेक करना है। रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? जैसे यहाँ पे ये एलएचएस है, एक आरएचएस है, तो जो वैल्यू आएगी उसको हमें एलएचएस में भी रखना होगा और आरएचएस में भी रखना होगा। अगर इक्वल आती है तो वो राइट है, अगर इक्वल नहीं आती तो वो रॉन्ग है। तो जैसे पहला नंबर दिया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि 3x इक्वल टू एक्स प्लस 18 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे x देखेंगे कि ये 3x है और ये 2x है। ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर स्मॉलर है, तो इसको ले आएंगे इस साइड। तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस का 2x है तो इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इधर सिर्फ बचेगा 18। इसके बाद 3x में से 2x गया तो सिर्फ बचा x इक्वल 18, यानी x की वैल्यू आ गई 18। अब हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे LHS है और यहाँ पे RHS है तो सभी में वैल्यू पुट करेंगे। तो LHS वाला पार्ट जो दिया है वो है 3x, यानी 3 इंटू एक्स की जगह हमें 18 रखना है। 18 थ्री जा होता है 54, तो x यहाँ पे जो LHS है वो हो जाएगा 54। इसी तरह RHS चेक करेंगे। RHS में दिया हुआ है कि 2x प्लस 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 18। अब यहाँ भी रख कर के चेक करेंगे तो 2x की जगह 18 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 18 है तो 18 रख दिया। 18 टू जा होता है 36, प्लस 18 है तो प्लस 18 लिख दिया। अब 36 और 18 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54, जो कि LHS में भी वही है और RHS में भी वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सेकंड नंबर दिया है। सेकंड नंबर में है कि 5t माइनस 3 है और इधर 3t माइनस 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 5t हमारा पॉजिटिव नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो इसको इस साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 5t, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 3t हो गया, इक्वल ये माइनस 3 है तो नंबर तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 है तो इधर आएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5t में से 3t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 और t आएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे निगेटिव नंबर बड़ा है, पॉजिटिव नंबर छोटा है, तो 5 में से 3 गया तो बचा सिर्फ 2। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पे 2 जो इनटू में है, तो अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 2t है, इधर भी -2 है, तो हमें t को सिंगल करना है तो यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड इधर कर दें तो 2 से डिवाइड इधर भी करना होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो t की वैल्यू है वो निकल करके आ गई -1। अब ये जो -1 आया है इसको LHS में भी रखना है और RHS में भी रखना है। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS में है 5t माइनस 3। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, t की जगह -1 रखना है, फिर -3 है। 5 का इंटू -1 से करेंगे तो -5 आ जाएगा और -3 है तो इसको -3 लिख देंगे। अब -5 और -3 हो जाएगा -8, यहाँ पे लिख देंगे इसको -8, -8 हो जाएगा। इसी तरह से अगला है RHS रखेंगे। RHS में देखेंगे तो RHS में 3t माइनस 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3t माइनस 5। 3t की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे t की जगह -1 रखेंगे, फिर -5 है तो -5 हो गया। इसके बाद 3 का इंटू अगर -1 के साथ करते हैं तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 5 है, तो -3 ये भी है, -5 ये है, यानी दोनों इंटीजर निगेटिव हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8। माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो साइन भी माइनस कराएगा, यानी -3 और -5 हो जाएगा -8। LHS में भी -8 आया है और RHS में भी -8 आया है। तो जब दोनों जगह -8 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे LHS
इक्वल RHS, यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3x है। तो इस 3x को इस साइड ले आएंगे क्योंकि इधर 5x बड़ा है। तो ये हो जाएगा 5x, ये प्लस का 3x है तो इस साइड आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 बचा, ये +9 है तो +9 इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। जब इक्वल के इस साइड आते हैं तो साइन उनका चेंज हो जाता है, चाहे इधर वाला इधर आए या इस साइड वाला इस साइड आए तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का होता तो उधर जाता तो प्लस का हो जाता। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5x में से 3x गया तो सिर्फ बचा यहाँ पे 2x। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो जो साइन लगा हुआ है निगेटिव का साइन बड़ा है, पॉजिटिव का छोटा है। तो -9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ -4। अब इसके बाद जैसे प्लस वाला इधर आता है तो माइनस होता है और माइनस वाला इधर आता है तो प्लस हो जाता है। इसी तरह से मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड वाला अगर आता है तो मल्टीप्लाई में होता है। यह दूसरा तरीका है कि जितना नंबर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई है उतना दोनों तरफ हम डिवाइड कर दें, यानी कि 2 से डिवाइड यहाँ भी और 2 से डिवाइड यहाँ भी कर दें। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो x की वैल्यू निकल करके आ गई यहाँ पे -2। इसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। पहले LHS लेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, LHS में रखा हुआ है 5x प्लस 9 तो 5x प्लस 9। अब यहाँ पे जो x रखा है उसकी जगह -2 पुट करना है तो ये हो जाएगा 5 इंटू -2 प्लस 9। 5 2 जा हो जाएगा 10, साइन यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन लगा है, प्लस 9। अब यहाँ पे देखेंगे तो निगेटिव इंटीजर बड़ा है और पॉजिटिव इंटीजर छोटा है। तो 10 में से 9 गया तो यहाँ पे बचेगा 1, पर साइन हमेशा माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस का ये बड़ा है तो यहाँ पे साइन भी माइनस का आएगा। इसी तरह अब हमें RHS लेना है। तो RHS जब लेंगे तो ये हो जाएगा, RHS में लिखा है 5 प्लस 3x तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 3x। यहाँ पे 5 है प्लस 3 इंटू एक्स की जगह हमें रखना है -2 क्योंकि -2 x की वैल्यू आई है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और 3 2 जा हो जाएगा 6। तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 5 गया तो बचेगा यहाँ पे 1। अब साइन यहाँ पे माइनस का लगाएंगे क्योंकि माइनस का ये 6 है और ये प्लस का 5 है, यानी कि माइनस वाला बड़ा है नंबर और प्लस वाला छोटा है तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो देखेंगे तो LHS में भी वही आया है और वही RHS में भी आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4z बड़ा है और 2z छोटा है तो 2z इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4z माइनस 2z इक्वल, इधर 6 बचा, ये +3 है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद 4z में से 2z चला गया तो बचा सिर्फ यहाँ पे 2z इक्वल 6 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो दोनों तरफ उतना ही डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाए और यहाँ पे सिर्फ बचे z। इधर बचा 3/2 तो z की वैल्यू आ गई 3/2। अब यहाँ पे LHS लेंगे, LHS में है 4z प्लस 3। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, z की जगह हमें रखना है 3/2 तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख दिया। ये 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, इसको काट दिया तो यहाँ पे बचा 2 इंटू 3, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 3।
अभी +3 भी है तो +3 को भी इसी तरह लिख दिया। अब इसके बाद 2 3 जा होता है 6 प्लस 3, 6 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 9। इसी तरह से अब RHS लेना है। RHS में देखेंगे तो लिखा हुआ है 6 प्लस 2Z। अब इसकी भी वैल्यू रख देंगे। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू है 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 प्लस 3, 6 और 3 होता है 9। तो देखेंगे LHS में भी वही रखा हुआ है और वही चीज़ RHS में आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल RHS। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2x माइनस 1 इक्वल 14 माइनस एक्स दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2x है और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x, और इसको यहाँ पे बचा 14 तो यहाँ पे लिखेंगे 14, और ये -1 है इधर आएगा तो ये +1 हो जाएगा। इसके बाद 2x और x हो जाएगा 3x इक्वल, यहाँ पे 14 + 1 हो जाएगा 15, तो इसको लिख दिया 15। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ 3 से हम डिवाइड कर दें ताकि x हमारा सिंगल हो जाए। तो यहाँ पे बचा x और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। तो जो x की वैल्यू निकल करके आई है वो 5 हो गई, x इक्वल हो गया 5। अब क्या करना है, LHS लेना है, तो LHS इक्वल 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1, 5 2 जा होता है 10 माइनस 1, अब 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो LHS इसका आ गया 9। इसी तरह से RHS हमें चेक करना है, तो RHS लेंगे। RHS में है 14 माइनस एक्स, जो यहाँ पे RHS रखा हुआ है उसको लिखेंगे 14 माइनस एक्स, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है तो इसलिए RHS लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स, इसकी भी वैल्यू रख देंगे तो 14 माइनस एक्स की वैल्यू 5 आई है तो 5 लिखेंगे। 14 में से 5 गया तो यहाँ पे आ गया 9, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। यही हमें प्रूव करना था कि LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड, यही हमें शो करना था। इसी तरह से नेक्स्ट है कि 6x + 8 है, इक्वल में यहाँ पे 3 है, फिर ब्रैकेट x - 1 + 7 दिया है। तो इधर सबसे पहले लिखेंगे 6x + 8 है। इधर क्या करना है ना, जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो 3 का इंटू पहले x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इस 3 का इंटू 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ हम इंटू कराएंगे। तो 3 का इंटू पहले x के साथ तो 3x, 3 का इंटू 1 के साथ तो -3, +7 अलग लिखा हुआ है तो +7 को भी लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे तो ये 6x है, ये +8 है, इक्वल 3x, +7 में से -3 चला गया तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो x यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 3x है, तो ये वाला नंबर ग्रेटर है और ये स्मॉलर है तो इसको हम ले जाएंगे इधर। तो ये 6x, ये प्लस वाला नंबर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचा 4 और ये +8 है तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -8। 6x में से 3x गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3x। इसी तरह से 8 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो 8 में से 4 गया तो बचा 4, साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे 3 जो मल्टीप्लाई में है तो इसको रिमूव करना होगा, यानी x को अकेले रखना होगा। तो 3 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे निकल करके आ जाएगा -4/3। तो x की वैल्यू इस प्रकार से आ गई -4/3।
अब इसके बाद क्या करना है कि एल एच एस हमें रखना है। तो एल एच एस में हम देखेंगे तो एल एच एस में है 6 + 8, तो लेंगे एल एच एस 6x + 8। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसकी वैल्यू पुट करना है। x की जगह -4/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4/3। +8 है तो +8 लिख दिया। 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे आ गया 2। तो ये हो गया 2 × -4 + 8। -4 का इंटू अगर हम 2 से करते हैं तो ये -8 हो जाएगा। ये +8 है तो +8 लिख दिया। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 0। इसी तरह हमें RHS चेक करना है। तो RHS लेंगे। RHS में दिया हुआ है कि 3 फिर ब्रैकेट x - 1 फिर +7, ये हमें RHS में दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देना है सभी की। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो गया 3 ब्रैकेट x की जगह हमें रखना है -4/3 माइनस, यहाँ पे 1 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर हमने 1 मान लिया। अब इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, और 3 नहीं है तो 3 से इंटू यहाँ भी करा देंगे और 3 से इंटू यहाँ भी करा देंगे ताकि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो जाए। +7 है तो +7 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 3 है तो लिख दिया 3। अब ये माइनस का 4/3 हो गया और ये भी माइनस का 3/3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, +7। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल हो गए। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्वल हो गए, तो इसको लिख दिया 3। ये भी -4 है, ये भी -3 है, तो माइनस का हो जाएगा 7 +7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -7 -7 और ये +7 है। 7 में से 7 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा 0, यानी LHS भी हमारा 0 आया है और RHS भी हमारा 0 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS, यानी दोनों इक्वल हैं। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है कि x = 4/5 और ब्रैकेट में x + 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ये इधर चला जाएगा इसके पास, क्योंकि ये इधर डिनोमिनेटर में है तो उधर जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि डिवाइड में अगर होता है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, इसको लिखेंगे 5x इक्वल, अब यहाँ पे 4 बचा और ब्रैकेट में x + 10। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि 4 यहाँ पे इसके साथ इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। 4 का इंटू अब 10 के साथ हो जाएगा, यानी इसके साथ भी होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये 10 भी है, तो 4 10 जा हो जाएगा 40। इधर है 5x। अब यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 5x है, यहाँ ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x - 4x इक्वल 40। 5x में से 4x गया तो सिर्फ बचा x और इधर बचा 40, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 40 हो गई। अब हमें LHS और RHS निकालना है। तो LHS में सिर्फ लिखा हुआ है LHS। LHS में देखेंगे तो सिर्फ x है तो यहाँ पे लिखेंगे x, और x की वैल्यू अभी निकाला है 40। इसी तरह से अब RHS देखेंगे तो RHS लिखेंगे इधर। RHS में यहाँ पे 4/5 है और ब्रैकेट में है x + 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है तो ये हो जाएगा 4/5, ब्रैकेट में x की जगह 40 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 40 आई है, तो ये हो जाएगा 40 + 10 इक्वल 4/5 इंटू 40 + 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब ये क्या होगा कि 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो ये आ गया 4 × 10। 4 10 जा होता है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40। अब यहाँ से देखने में मिल रहा है कि LHS 40 है, RHS भी 40 है,
तो LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, यही हमें शो करके दिखाना था। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x वाले पक्ष को एक तरफ रखेंगे और नंबर को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2x है तो 2x/3 ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7x/15 इक्वल, ये प्लस का 3 है तो प्लस ही रहेगा और ये +1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो इनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 का इंटू इधर भी कराना होगा और 5 का इंटू ऊपर भी कराना होगा। तो ये 5 2 जा 10x हो जाएगा अपान 5 3 जा 15। यहाँ पे हो जाएगा 7x/15। इधर बचा 3 में से 1 गया तो 2 बचा। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो यहाँ पे नंबर दिया है 10x - 7x। तो 10x में से 7x गया तो बचा यहाँ पे 3x। इक्वल में 2 है तो 2 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है। तो बचा यहाँ पे x/5 इक्वल 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो उस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में यानी कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10। जो x की वैल्यू है वो आ गई 10। अब हमें लिखना है LHS निकालना है और RHS निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS निकालेंगे। तो LHS में लिखा हुआ है 2x/3 + 1। अब इसमें क्या करेंगे कि x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह 10 है तो 10 लिख दिया अपान 3 + 1 है। इसके बाद यहाँ पे 10 2 जा 20 हो जाएगा तो लिखेंगे 20/3 + 1। 1 को हम लिख सकते हैं 3/3 क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। तो इसको लिख दिया 1 को 3/3 क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा और इनके डिनोमिनेटर इक्वल करना भी इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 3 दोनों के कॉमन डिनोमिनेटर हो गए तो ये हो जाएगा 20 + 3, तो ये हो जाएगा 23। इस प्रकार से RHS जो है वो 23 आ गया। अब हमें निकालना, सॉरी, LHS जो है वो 23/3 हो गया। अब निकालना है RHS। तो RHS में लिखा हुआ है 7x/15 + 3 दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, x की जगह 10 रखेंगे क्योंकि x की वैल्यू 10 आई है, अपान 15 + 3। अब ये 5 3 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 होता है। तो यहाँ पे बचा 7 × 2/3 + 3। 7 2 जा हो गया 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14/3। इसको लिख सकते हैं हम 3/1। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 3 होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई नीचे और 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे ताकि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं। अब ये हो जाएगा 14/3 प्लस 3 3 जा हो जाएगा 9 और ये 3 1 जा हो जाएगा 3। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो इसको लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा 14 और 9 23। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RHS और LHS दोनों इक्वल है, यानी LHS में भी 23/3 आया है, RHS में भी वही नंबर आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल RHS, यानी LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2y + 5/3 = 26/3 - y। अब ये -y है और ये +y है, तो -y को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2y + y इक्वल, यहाँ पे 26/3 है और ये प्लस का 5/3 है तो नंबर को एक साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 5/3।
क्योंकि अगर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये 2y और y हो जाएगा यहाँ पे 3y इक्वल 26। अब देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 26 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 21। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल भी है तो 3 7 जा 21, यानी कि 3y की वैल्यू आ गई 7। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है तो दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि y सिंगल हो जाए। तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल कर दिया और y की वैल्यू आ गई 7/3। इस प्रकार से जो y की वैल्यू है वो आ गई 7/3। अब इसके बाद हमें LHS निकालना है। तो LHS इक्वल यहाँ पे दे रखा है 2y + 5/3, तो लिखेंगे 2y + 5/3। यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे 7/3, तो ये हो जाएगा 2 × 7/3 + 5/3। तो 7 2 जा हो जाएगा 14/3 + 5/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ये 14 और 5 इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। तो LHS में आ गया 19/3। इसी तरह RHS निकालेंगे। तो RHS में देखेंगे तो 26/3 माइनस y दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसकी भी y की वैल्यू रखेंगे तो ये 26/3 है, y की वैल्यू है 7/3। दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो लिखेंगे 3। ये हो जाएगा 26 - 7 यानी कि 19 बचेगा। 26 में से 7 गया तो 19 बचा। यही LHS में आया है और यही RHS में आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS। यही हमें प्रूव करना था कि दोनों इक्वल आने चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3m इक्वल 5m माइनस 8/5। तो ये 5m बड़ा है, 3m छोटा है, तो इसको ले जाएंगे इस साइड तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3m। ये माइनस 8/5 है तो इसको ले आएंगे इधर तो ये प्लस का 8/5 हो जाएगा। इसके बाद सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m। 5m में से 3m गया तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2m और इधर बचा 8/5। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे m जो है वो सिंगल बचे। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा m। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बचेगा। तो ऊपर बचा 4 और नीचे डिनोमिनेटर में बचा 5। तो m की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4/5। अब हमें निकालना है LHS और RHS, दोनों को शो करना है कि इक्वल होगा। तो LHS इक्वल 3m दिया हुआ है तो 3 और m की वैल्यू रखेंगे 4/5 तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12/5। इसी तरह से RHS है। RHS में है 5m माइनस 8/5। यहाँ पे 5 है, m की वैल्यू दिया है 4/5 तो लिखेंगे 4/5 माइनस 8/5 है। यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिया। 4 5 जा हो जाएगा 20 तो यहाँ पे ऊपर हो गया 20। अब इसके बाद माइनस 8/5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 5। यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 8 तो 20 में से 8 गया तो बचा 12। तो दोनों को देखेंगे तो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल RHS। इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.3 पूरा कंप्लीट हो गया।